ये हमारे लिए ना एक मनुष्य के पाप के लिए इस धरती पर मनुष्य का जन्म यीशु मसीह ने लिया। और उसके द्वारा इस दुनिया में हमने बहुत सारी यीशु की बातों को सुना कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया। मगर मैं आपको सच्ची बातें बताने जा रहा हूँ ना, सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। हम सब सुन रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हमारे आप के लिए क्यों हुआ? क्योंकि एक परमेश्वर जो सृष्टि को बनाया, और वो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर जब आदम और हवा को बनाया, आदम जब परमेश्वर पहला पुरुष और पहला स्त्री को परमेश्वर ने रचा अपने हाथों से, और उसने जीवन का सांस फूंका और उसने जीवित प्राणी बना, और वो जीवित मनुष्य बनकर इस धरती पर जब रहा, और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने के द्वारा उसने पाप किया। वो पाप के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर के साथ जो संगति था वो संगति टूट गई। उसके कारण इस धरती पर और मनुष्य ने जो गलती किया, वो मनुष्य का जो पाप था, जो परमेश्वर के खिलाफ, वो अपने जीवन को न परमेश्वर से अलग कर दिया। इंसान पाप करता है। पाप क्या है? पाप इंसान सोचता है कि मर्डर करेगा वो पाप है, व्यभिचार करेगा वो पाप है। पाप वो नहीं। आप अगर हम और आप अगर झूठ भी बोल रहे हैं, किसी को धोखा भी दे रहे हैं, हर एक बातें अगर हम मन में किसी के बारे में सोच रहे हैं, ये भी पाप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदम और हवा ने जो पहला मनुष्य इस दुनिया में परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने उससे प्यार किया, और परमेश्वर ने उसे बनाया, और परमेश्वर ने उसे बनाने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा आदम ने पाप किया, और पाप की वजह से इस धरती पर मृत्यु आई, मौत आई। और मौत इस धरती पर इंसान के आज इंसान क्यों मरता है? उसका कारण है इंसान क्यों कोई 60 साल, कोई 100 साल जीवन जी रहा है, मगर क्या है? इंसान एक दिन दुनिया को छोड़ के जाएगा। मगर ये मौत कहाँ से आई? मौत इंसान पाप से जन्म लिया। पहला आदम और पहला परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, उसने पाप किया, उसके द्वारा इंसान के पास वो मौत आई, और मौत ने क्या किया? परमेश्वर से दूर कर दिया। इसीलिए बाइबल को कहता है रोमियो का 3:23 में, हर एक मनुष्य पापी है, कोई भी निष्पाप नहीं। इस संसार में कोई इंसान धर्मी नहीं कि वो निष्पाप हो सके। हर एक मानव जाति पाप से जन्म लिया हुआ है, और उसका जन्म जो है उसके लिए एक दिन वो मरना है। उस मरना ही नहीं हमारे लिए एक हमारे पास वो परमेश्वर है जो दुनिया को बनाने वाला, जो आपसे और हमसे पूरी दुनिया से प्यार करने वाला। वो बाइबल में लिखा है, भविष्यवक्ता की किताब में, यशायाह किताब में लिखा है, यशायाह की किताब में 9:6 में कहता है कि ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले भविष्यवाणी हुआ कि क्या लिखा है बाइबल में? क्योंकि एक हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर है होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर 700 साल पहले इस बाइबल में, इस किताब में, जो इस पन्ने में लिखा हुआ है, इस किताब में और पन्ने में, हम सोचते किताब है, पन्ना है, कैसे इसके अंदर इस बातों को लिखा है, मगर परमेश्वर ने स्वयं यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा 700 साल पहले यीशु के जन्म के विषय में कहा कि एक पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा, और उसका नाम अद्भुत, और सारे अधर्म को, सारे पापों को क्षमा करने के द्वारा वो उसका नाम अद्भुत और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और वो यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लेने का और ये भविष्यवाणी जो किया गया कि 700 साल पहले इस दुनिया में यीशु मसीह आया। क्यों आया है? क्योंकि इंसान क्या हुआ? पाप किया। इस पाप की सजा इंसान के पास वो मौत आई, और मौत से बचने के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को इस धरती पर जन्म लिया, ताकि लोग उद्धार पाए, लोग नया जीवन पाए। इसीलिए बाइबल में पुराने नियम में भविष्यवाणी हुआ कि 700 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म होगा। और नए नियम में 2000 साल पहले
मरियम एक कुंवारी के द्वारा इस दुनिया में एक धर्मी स्त्री जो उसके द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर अपनी सामर्थ के द्वारा उस पुत्र को भेजा ताकि वो उसके द्वारा लोग अनंत काल का जीवन पाए। इसीलिए मत्ती का किताब में लिखा है, इस पवित्र शास्त्र में लिखा है मत्ती का 1:21 में कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों का और उनके पापों से उद्धार करेगी। यहाँ पर एक स्त्री याद है आपको, पता नहीं मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आदम को परमेश्वर ने जब बनाया और उसके बाद में हवा को बनाया। हवा कौन थी? स्त्री, उसका नाम स्त्री है। और उस स्त्री ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा और शैतान ने उसके मन में वो आज्ञा, जो परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए शैतान ने वो बीज को उसके अंदर डाला और उसके द्वारा उस हवा ने, उस स्त्री ने पाप किया और उस पाप के द्वारा और वो क्या हुआ? परमेश्वर से वो अलग हो गए। मगर परमेश्वर ने कहा कि शैतान ने इस स्त्री के द्वारा मेरा उल्लंघन किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, मगर मैं इसी स्त्री के द्वारा आज मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आज पता है बाइबल में इस स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, जो बाइबल में कहता है कि जो स्त्रियां हैं जो महान है, जो दुनिया में बहुत सारे कार्य जो पुरुष नहीं कर सकते वो स्त्रियां करती है। और परमेश्वर उस स्त्री के द्वारा परमेश्वर शैतान ने जब उस स्त्री को इस्तेमाल किया, उनके अंदर वो पाप को डाला और परमेश्वर से दूर कर दिया। और परमेश्वर ने बोला कि मैं इसी स्त्री के द्वारा एक बीज उत्पन्न करूंगा और वो बीज यीशु मसीह इस दुनिया में बालक के रूप में जन्म लिया और लोगों के लिए उद्धार का कारण बनना। हालेलुया, उद्धार का कारण बना। इसीलिए बाइबल में लिखा है मत्ती का 1:22 में कहता है कि देखो एक कुंवारी से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्या नाम रखा जाएगा उसका? इमानुएल। इमानुएल का नाम का मतलब है कि परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस जगह पर परमेश्वर आपके बीच में है। और इस समय परमेश्वर आपके बीच में आकर आपके जीवनों में इस पवित्र वचन को जो सुनाने के लिए यहाँ पर मुझे खड़ा किया, और परमेश्वर यहाँ पर आपके लिए वो चमत्कार दिखाने वाला है। हालेलुया। कई लोग होंगे जो अपनी चिंताओं में होंगे, कई लोग होंगे जो अपनी बीमारियों में होंगे, कई लोग होंगे जो अपनी समस्याओं में होंगे। परमेश्वर आज उस बीमारी से, उस समस्याओं से छुटकारा दिलाना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं छुटकारा के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। हम सब तैयार हैं। एक बार एक घर में गया, एक व्यक्ति घर में गया और घर में जाकर जैसे कि ना उसने लाइट चालू किया। जैसे लाइट चालू किया, सब लोग ठीक है? सब लोग सुन रहे हैं? सब लोग दिखाई दे रहे हैं? मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको ना? एक व्यक्ति एक घर में गया और उस घर में उसने जैसे लाइट को चालू किया और लाइट को चालू करने के द्वारा उसने है ना लाइट को है ना प्रणाम किया। वो सोच रहा है कि लाइट को आपने क्यों प्रणाम किया? बोला लाइट है ना, बाइबल में लिखा है कि जगत की ज्योति यीशु मसीह है। तो जगत की ज्योति यीशु मसीह है। जैसे उसने बात ही कर रहा था तो लाइट चला गया। लाइट चला जाने के बाद में बोला कि अब तेरा परमेश्वर किधर है? जगत की ज्योति कहाँ है? परमेश्वर ज्योति है। और ज्योति जो है, ये ज्योति जो है वो परमेश्वर नहीं है। हम उसको प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्योति लोगों के लिए उजाला है और वही उजाला यीशु मसीह बनकर हमारे आपके बीच में आया। हालेलुया। और वही परमेश्वर संसार में इंसान, कई लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढते, परमेश्वर के पास कई लोग हैं परमेश्वर की बातों को सोचते कि परमेश्वर कहाँ मिलेगा। हम भी कई बार सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, कहाँ मिलेगा वो, और ढूंढते। एक व्यक्ति एक बार है ना जा रहा था रास्ते में, उसने वो परमेश्वर की बातों को खोज रहा था और कहता है कि इस दुनिया में कौन है परमेश्वर। उसने सूरज को देखा कि सूरज इस दुनिया में बहुत रोशनी लेकर आता है और उसने सूरज को अपना भगवान मान लिया।
और जैसे उसने भगवान माना और उसने प्रणाम किया, उसी समय बादल आया और सूरज को ढक दिया। ध्यान से सुनो सब लोग, सुन रहे सब लोग, ध्यान से सुनिएगा ना। बादल आया, जैसे सूरज को देखा, सूरज ढक गया। उसने बोला अरे सूरज को मैं भगवान माना और सूरज क्या हो गया ना, ढक गया। उसने क्या किया, बादल को ना प्रणाम किया, ये मेरा भगवान है, ये मेरा परमेश्वर है। उसके बाद में वो जैसे उसने प्रणाम किया, वैसे ही तेज से हवा आई और हवा को देखकर वो बादल क्या हो गया, गायब हो गई। अब वो बोला अरे वाह, मैंने सोचा था सूरज भगवान है और उसके बाद में मैंने देखा कि बादल भगवान है। अब मैं देख रहा हूँ हवा के अंदर ताकत है, हवा परमेश्वर का काम कर सकता है। और उसने क्या किया, हवा को प्रणाम किया। जैसे हवा को प्रणाम किया, उसी समय उसने पत्थर पर वो हवा क्या हुआ, टकराया। जैसे हवा पत्थर पर टकराया, पत्थर टूटा नहीं, तो बोला हवा परमेश्वर नहीं है, ये पत्थर परमेश्वर है। उसने क्या किया, उस पत्थर को, जैसे पत्थर को कहा ये पत्थर ना भगवान है, मेरे लिए ये पत्थर भगवान है। और जब उसने उस पत्थर को देखा तो वहां पर एक चूहा निकल कर आया। और जब चूहा निकल कर आया, बोला कि नहीं, पत्थर को मैंने भगवान माना, मगर क्या हो गया, ये पत्थर भी कुछ काम का नहीं। चूहा को भगवान मानने लगा। पहले किसको माना उसने, सूरज को, सूरज के बाद में बादल को, बादल के बाद में हवा को, हवा के बाद में पत्थर को, पत्थर के बाद में चूहा आ गया। आप लोगों के बीच में चूहा आ गया। चूहा को उसने जैसे भगवान बोला ही नहीं, वैसे ही बिल्ली आई, म्याऊ म्याऊ करते हुए। जैसे म्याऊ म्याऊ करते हुए आ गई, उसी समय वो बोला ये ना चूहा भी भगवान नहीं, ये बिल्ली भगवान है ना, इसको ये इसके पास ताकत है ना। उसने क्या किया, बिल्ली को ना प्रणाम, जैसे बिल्ली को किया ही नहीं, वैसे ही ना एक कुत्ता आ गया। कुत्ता भ करते हुआ है, तो बोला अरे मैं तो बिल्ली को सोचा, और बिल्ली के बाद में कुत्ता को उसने भगवान मान लिया। और जैसे भगवान कुत्ता को माना, उसी प्रकार भगवान जिसे माना, उसी प्रकार ना एक आदमी आ गया वहां पर। बच्चे कुत्ते को बोलता है टॉमी टॉमी इधर आ। जैसे उसने टॉमी टॉमी किया, कुत्ता क्या किया, उसके जाके गोद में बैठ गया। अब गोद में बैठने के बाद में वो बोलता है ये कुत्ता भगवान नहीं है, आदमी भगवान है। अब आदमी भगवान, जैसा उसने आदमी भगवान बोला, उसी समय उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। अब बोलता है अब दुनिया में कौन बचा। फिर ऊपर देख के बोलता है परमेश्वर तू ही है जो इस दुनिया में आया यीशु बनकर और हमारा आपका ना उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु आया जो दुनिया में छोड़कर इस धरती पर आया, हमारे आपके लिए, हमारे आपके पापों के लिए। हम परमेश्वर के पास नहीं आए, यीशु मसीह खुद हमारे आपके पास आए, ताकि हम परमेश्वर को ना, हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, हम परमेश्वर को ना कहीं भी जाके ढूंढ सकते हैं, मगर हम परमेश्वर हमें ढूंढने आया। बाइबल में लिखा है, इस पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ढूंढने आया, क्योंकि मनुष्य इस संसार में खोया हुआ है। हालेलुया ना। ज्यादा समय नहीं, और 5 मिनट ना, ज्यादा समय नहीं। क्या हम लोग खुश हैं, आनंदित हैं? इस क्रिसमस के अवसर पर सच्चाई को जानने के लिए आज हमारे आपके पास अवसर है, जो हम उस परमेश्वर के बारे में, जो इस जगह पर हम आप बैठे और परमेश्वर है, वो आपके जीवन में नया जीवन लेकर आने वाला है। हालेलुया। इंसान सोचता है कि मैं अपने आप को अच्छा कर दूं, अच्छा बनाऊं, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अच्छा बनाने नहीं आया, मैं तुझे अच्छा बनाने नहीं आया कि तू अच्छा बनेगा, दान पुण्य करेगा, अच्छा काम करेगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे नया बनाने आया हूँ। हालेलुया। क्या हम लोग तालियां बजा सकते हैं? तालियों में भी आवाज होना चाहिए। हालेलुया। गंगली शहर में ना, इस वाला शहर में परमेश्वर ने हमको यहाँ पर लेकर आया, ताकि हम और आप इस संदेश को लोगों के पास पहुँचा सके, इस सच्चाई को हम लोगों के पास बता सके। क्योंकि इस दुनिया में हम सब बहुत सारी चीजों को खोजते। एक बार एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और नया गाड़ी उसके पास था। उस गाड़ी को चलाने के दौरान उसने रास्ते में उसकी गाड़ी बिगड़ गई, और बिगड़ने के बाद
वो गाड़ी को ठीक करने के लिए बहुत उसने पसीना बहा रहा है, बहुत सारी चीजें किया और उसके बाद में वो ठीक नहीं कर पा रहा था। और उस समय वहां पर एक बुजुर्ग इंसान ना उस रास्ते से जा रहा था और उस रास्ते पे जाने के बाद में उसने कहा, क्या हुआ आपका गाड़ी में? उसने बोला कि मेरी गाड़ी बहुत 2 घंटे से मैं इस गाड़ी को बना रहा हूँ, ठीक नहीं हो पा रहा है और नया गाड़ी मैंने खरीदा और ये ठीक नहीं हो पा रहा है। मगर उस बुजुर्ग इंसान ने उसके पास आकर कहा, क्या मैं तेरी इस गाड़ी को ठीक कर सकूं? बोला कि अंकल आप इतना बुजुर्ग हो चुके हो और आप कैसे मेरी गाड़ी को ठीक कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी का मालिक तो मैं हूँ, इस गाड़ी को मैंने खरीदा। और उसने वो अपने उस बुजुर्ग की बातों को सुन नहीं रहा, मगर बुजुर्ग ने ना, वो बुजुर्ग बहुत बूढ़ा हो चुका है, बुजुर्ग ने बोला, क्या मैं तेरी गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ? फिर उसने गुस्से में कहा, अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो तुम कैसे ठीक कर पाओगे? उसने बोला, एक मौका मुझे दे। जैसे उस बुजुर्ग ने बोनेट को खोला और जो उस गाड़ी में कमी था उस गाड़ी को उसने कुछ तो किया पता नहीं, मगर जब उसको कहा कि जाकर अपनी गाड़ी को चालू कर, और जब उसने चालू करने गया उसकी गाड़ी चालू हो गई। मगर सुनो, ये गाड़ी चालू कैसे हुआ? ये नहीं सुना आपने? पहले ताली बजा दिया। ध्यान से सुनो ना, उस व्यक्ति ने जो गाड़ी को चालू कर दिया और जब वो बाहर आकर बोलता है कि मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ और मैंने इतने पैसे खर्चा किया नया गाड़ी खरीद के और ये ठीक नहीं कर पाया मैं, मगर आपने कैसे ठीक कर पाया? उसने वो बुजुर्ग इंसान ने जवाब दिया कि इस गाड़ी का बनाने वाला मालिक और उस कंपनी का मालिक मैं हूँ। हालेलुया। आज हमारा आपका परमेश्वर है, जो हम और आप ना बिगड़े हुए होंगे, खराब हुए होंगे, और परमेश्वर वो आपको ना वो ठीक करने नहीं आया ना, बनाने के लिए, लोगों को बनाने के लिए नहीं आया। परमेश्वर वो है जो आपको नया बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप, हमारे आपके पास ना आज ये क्रिसमस के लिए क्या, लोग बोलते हैं कि ना क्रिसमस में दारू पीने आया। मैं जहाँ मैं रहता हूँ बांद्रा में, वहाँ पर जब क्रिसमस का जब समय आता था तो लोग बोलते थे, आ जाओ राकेश भाई आ जाओ, हम लोग जाएंगे क्रिसमस मनाएंगे, वहाँ पर हम लोग डांस करेंगे, दारू पियेंगे और यही हम लोग का क्रिसमस है। हाँ, मैं उसके साथ नहीं जाता था। मैं क्यों नहीं जाता था? ना, मगर संसार में क्या है ना, लोगों को पीने के लिए क्या चाहिए? बहाना चाहिए, हाँ, मौका मिलना चाहिए, बुला रहा है आ जाओ। मगर ये क्रिसमस नहीं है, ये क्रिसमस नहीं, ये लोगों के लिए बहाना हो सकते हैं, ये लोगों के लिए बहाना, लोग हमारे लिए ना, हम सब के लिए बहाना हो सकते हैं, मगर ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस आपके लिए, हमारे लिए एक नया जीवन, वो जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए इस धरती पर, स्वयं इस धरती पर जन्म लिया। इसीलिए इस दुनिया में यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, वो जीवन जो संसार नहीं दे सकता, कोई मनुष्य नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, मगर बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। हालेलुया। हमने गवाही को सुना, एक स्त्री के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए? 18 पॉइंट होना चाहिए। उनके शरीर में कितना पॉइंट था? 6 पॉइंट। हमने वो गवाही को सुना। हम नहीं जान सकते, हम लोग नहीं बचा सकते। मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों को, आप लोगों को संदेश सुनाने के लिए, मगर ये मैं आपको बचा नहीं सकता। मगर एक चीज है ना, जब उसके पास 6 पॉइंट है और 18 पॉइंट का जरूरत है और 6 पॉइंट में भी परमेश्वर उसको बचा सकता है, तो आज हमारा जीत परमेश्वर हमें और आपको क्यों नहीं बचाएगा? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और अपने आप को, अपने लहू को बहाकर सारे पाप को क्षमा किया। आज हमारे आपके पास ना वो विश्वास है कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया ताकि लोग उद्धार पाए, लोग नया जीवन पाए, लोगों को नया जीवन मिल सके। पाप से मुक्ति पाने के लिए इंसान बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं, मगर उससे छुटकारा नहीं है। पाप से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह का नाम पर उसको विश्वास करना। कितने लोग हैं जो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, मगर उन लोग कुछ नहीं कर पाते। मगर एक बार मैं देख रहा था कि चींटी ना रास्ते से गुजर रही है और वहां से एक ना बस जा रही है और एक आदमी वहां पर खड़ा हुआ, वो कहता है कि चींटी तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ट्रक बस आ रही है। उसमें वो उसकी आवाज को क्या कर रहे हो लोग? सुन नहीं रहे। हालेलुया ना, उनकी आवाज को
चींटियों की आवाज, है ना, एक मनुष्य उसको बोल रहा है मगर क्या हो रहा है, सुन नहीं रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है ना, वो जा रही रास्ते में। मगर एक चीज है, अगर वो चींटियों को सही मार्गदर्शन दिखाना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, चींटी बनना पड़ेगा, और तब जाकर उस आवाज को क्या करेंगे, सुन पाएंगे, और तब क्या होगा, वो बच पाएंगे। उसी तरह परमेश्वर मनुष्य के पाप के लिए इस धरती पर मनुष्य बनकर आया ताकि उनका जीवन बच सके। हालेलुया। यीशु का जन्म लोगों के लिए, है ना, क्रिसमस क्या है ना, एक चीज है लोगों के लिए क्रिसमस, है ना, क्रिसमस हमारे लिए सिर्फ 25 तारीख नहीं है ना, यीशु मसीह का जन्म हर दिन इंसान के पास है। मगर क्या है, वो क्या है, उद्धार। सबसे पहले चीज है, अगर इंसान यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उसको उद्धार मिलेगा। क्या मिलेगा ना, और दूसरा उसको मुक्ति मिलेगा, जो संसार नहीं दे सकता, जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, मगर वो परमेश्वर हमको और आपको देगा। दूसरी चीजें हैं जो मृत्यु से बचाया। हम सब एक दिन दुनिया में आए तो थे, पर एक दिन इस दुनिया में मौत से गुजरेंगे। मौत हमारे जीवन में हमेशा रहता है, मगर एक ही चीज है ना, जब एक बार इंसान को विश्वास किया है यीशु मसीह पर, और उसको क्या मिल गया है, उद्धार मिल गया। उद्धार वो है जो लोगों के लिए अनंत काल का जीवन है, जो उसने मौत से हमें और आपको बचाया। और मौत के लिए यीशु मसीह ने स्वयं मनुष्य बनकर आया, और लोगों के लिए ना, हमारे आपका, हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो पता है स्वर्ग में या नरक में, दो जगह हम जाने वाले हैं। यह एक कंफर्म है। इंसान सोचता है कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, लोग खोजते हैं, मगर मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, नरक जितना ही सच्चाई है उतना ही सच्चाई स्वर्ग भी है। इंसान एक नरक के बारे में जब सोचता है तो उनका जीवन पता नहीं कैसा होता है। लोग सोचते हैं पता नहीं कैसा होगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरक ऐसी चीज है लोगों के लिए अथाह कुंड की तरह। अथाह कुंड का मतलब है कि कोई उसके अंदर था नहीं, जितना भी जाएगा उसके अंदर वो जाता रहेगा। मगर आज हमारे आपके पास अवसर है कि हम उस सच्चाई को जानें। यीशु मसीह के जन्म की बातों को जो सुन रहे हैं उसके बारे में हम अपने जीवन में ग्रहण करें, उस परमेश्वर को ग्रहण करें, क्योंकि पाप का जो दीवार है हमारे आपके बीच में, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा और उसके द्वारा वो दीवार क्या हो गई, टूट गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और जो कोई इस पर क्या करेगा, विश्वास करेगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। आज हमारे पास और हमारे अंदर वो विश्वास को लाना है। क्या हम तैयार हैं इस विश्वास करने के लिए? इस सुसमाचार को जो सुना है हमने, क्या हम सच्चाई को जानना चाहते हैं? आज हमारे पास अवसर है ना। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां पर दो चोरों को लटकाया गया था। एक चोर वो था जो यीशु पर विश्वास नहीं किया, और एक चोर वो था जो यीशु पर विश्वास किया, और यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा, अपना उद्धारकर्ता मानने के द्वारा उसने कहा कि यीशु, मैं जब इस दुनिया को छोड़ूं तो मुझे स्वर्ग में याद करना। यीशु मसीह ने वो सब कहा कि तू आज ही की रात मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर जो विश्वास किया, मरने से पहले यीशु मसीह पर जो विश्वास किया उसको अनंत काल का जीवन मिला, और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सभी ने पाया है। आज हमें क्या करना है ना, क्रिसमस, यीशु मसीह का जो जन्म है, यीशु का जन्मदिन किस दिन हुआ? जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय, जिस महीने में, जिस साल में आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकार किया, उसी समय परमेश्वर आपके हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस के दिन में, यीशु मसीह के जन्म के दिन में सिर्फ एक ही चीज है, क्रिसमस में हमें उद्धार मिला, और उद्धार हमारे लिए न छुटकारा लेकर आया। कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो मौत से बचना चाहते हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ, मगर आपको छुटकारा आपके गुनाह के द्वारा, आपके पाप के द्वारा
परमेश्वर आपको, हम सबको उस मौत से बचाने वाला परमेश्वर के नाम पर सिर्फ हमें क्या करना है? विश्वास करना है। हमें क्या करना है? तैयार रहना है कि यीशु आने वाला है। एक दिन यीशु आने वाला है और वो आएगा, हम सभी को ना लेकर जाएगा। अगर मैं इस दुनिया को जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। और हम सब के पास अवसर है कि परमेश्वर को, प्रभु को अंगीकार करना। बाइबल में कहता है, रोमियो का 10 अध्याय 9 और 10 में कहता है कि प्रभु को प्रभु जानकर मुंह से उसे अंगीकार करना और मन से उसे स्वीकार करेगा, वही मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। आज आपके पास, हमारे पास अवसर है। आज मैं चाहता हूं कि हम सब विश्वास करें और इस प्रार्थना के द्वारा हम सब उद्धार पा सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना, अगर एक छोटी सी प्रार्थना अगर अपने मन में आपने किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देगा, मगर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा, वो हमारा आपका बीमारी से आपको ठीक करेगा, आपको मौत से बचाएगा, आपके हर एक हालातों से छुटकारा दिलाएगा। कई लोग हैं जो शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, वो आज भी अनजान है, उसे पता नहीं कि वो मरने के बाद कहाँ जाएगा। मगर आज हम सब के पास एक क्रिसमस का एक तोहफा है जो हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके और सच्चे परमेश्वर को जान सके कि वो इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर क्यों इस धरती पर एक स्त्री के द्वारा इस धरती पर जन्म लिया और उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया, मरे हुओं को जिंदा किया। आखिरी में यीशु मसीह को 3 दिन कब्र में रखा गया, मगर कब्र यीशु मसीह उस कब्र में रहा नहीं, परंतु वह जिंदा हो गया। आज यीशु मसीह जिंदा इसलिए है क्योंकि उसके लोग, परमेश्वर के लोग आप हो, हम हैं, पूरे दुनिया के लोग हैं। और जो परमेश्वर को अपने मुंह से प्रभु को अंगीकार करेगा कि ये मेरा उद्धार करता है, आज यीशु मसीह आपके दिल में, हमारे अंदर वो आना चाहता है। सिर्फ हमें क्या करना है? विश्वास करना है, इस प्रार्थना को अपने जीवन में ग्रहण करना है। आइए हम इस समय आपके पास अवसर है, हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया, इस धरती पर आया और उसने मेरे गुनाह के लिए, मेरे पाप के लिए उसने क्रूस पर जान दिया। सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना है, आपके मन में सिर्फ ये प्रार्थना करना है और आपके विश्वास के द्वारा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस दिन आप इस धरती को छोड़ोगे उस दिन मुझे और मेरे परमेश्वर के साथ में आप और हम रहने वाले हैं। हालेलुया। क्या हम ताली नहीं बजा सकते हैं? यीशु मसीह के साथ जो रहने वाला है वो हमारा आपका खुदा है, वो आपसे हमसे प्यार करता है, इसीलिए परमेश्वर ने इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। कितने लोग हैं, एक बार है ना, एक छोटा बच्चा अपने पिता को ढूंढते ढूंढते आया और पिता को बोला, पिताजी हम लोग ना छुपा छुपी खेलेंगे। क्या खेलेंगे? छुपा छुपी खेलेंगे। पिता ने बोला पिता ने बेटा को बोला, बेटा तू 10 तक गिन और मैं छुपता हूँ। जैसे उसका पिता छुप गया और उसका बेटा 10 तक गिना, उसका पिता छुप गया और छुपने के बाद में वो उसका बेटा जो है पिताजी को ढूंढ नहीं पा रहा है। और उसका पिताजी ने क्या किया, जब ढूंढ नहीं पा रहा है उसका पिता उसके सामने आके खड़ा हो गया और वो कहता है, पापा मैंने आपको पकड़ लिया, पापा मैंने आपको पकड़ लिया। पापा बोलता है, तूने मुझे पकड़ा नहीं, तूने मुझे नहीं पकड़ा ना, मैंने खुद तुझे तेरे सामने आया। हालेलुया। वही परमेश्वर आज आपके सामने, हमारे सामने आया ताकि हम और आप उद्धार पा सके, हम सबको नया जीवन पा सके। आइए हम इस सभा के लिए, जो इस संदेश को जो आपने सुना है, मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी प्रार्थना है, क्या हम तैयार हैं इस प्रार्थना को करने के लिए? एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगा। और मैं आपको, लोग है ना, कोई सामान खरीदता है तो लोग क्या करते हैं, 99% गारंटी देते हैं, मगर मैं आपको 101% गारंटी देने आया हूँ। कितने लोग इसको स्वीकार करेंगे? संसार में वो लोग बिगड़ जाएगी, वो गाड़ी बिगड़ जाएगी, और उसको ठीक करने के लिए, वो नया बनाने के लिए हमारा परमेश्वर आपको हमें नया बनाने जा रहा है। आइए हम इस समय को, इस संदेश को जो आपने सुना है, मैं चाहता हूँ कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें। ये आपके पास अवसर है,
ये आपके पास समय है, जो इस समय परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लाया, कि परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लाया है, ये विश्वास करना है। हमारी आंखें बंद हो, हम आजू बाजू में मत देखो कि कौन बैठा है कौन खड़ा है। आप इस समय सिर्फ आपका ध्यान इस प्रार्थना पर हो, और हम सब मिलकर कहें इस बातों को। मैं जो कहूँगा उसके उसी को दोहराना है। कहो, हे यीशु, मैं पापी हूँ। सब मिलकर एक साथ में कहो, हे यीशु, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। परमेश्वर, आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, मेरे पापों के लिए आप इस धरती पर आए। आप मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु, आप लोगों के धर्म को नहीं बदलने आए, आप मुझे बदलने आए हो। हे यीशु, आप मनुष्य बनकर मनुष्य के पाप के लिए आपने क्रूस पर जान दी। प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मुझे एक नया जीवन दो। मैं अपने पापों को मानता हूँ। प्रभु यीशु, मैं अपनी आत्मा को, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस समय इस संदेश के द्वारा जो बातों को मैंने सुना है, प्रभु यीशु, मुझे मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करो। प्रभु यीशु, मुझे मेरा उद्धार करो। प्रभु यीशु, मुझे एक नया जीवन दो। परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपका जन्म सिर्फ विश्वास के द्वारा नहीं, मेरे अंदर है वो विश्वास। परमेश्वर वो उस विश्वास को जानना चाहता है कि हमने विश्वास किया है, यीशु मसीह मुझे नया जीवन दिया, मेरे गुनाह को, मेरे पाप को क्षमा किया। हे यीशु, इस समय को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना से जो मैंने प्रार्थना किया है, मुझे नया जीवन दो। हे यीशु, आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन, आमीन। आप लोगों के लिए नए वर्ष में हर रविवार को हमारा सभा यहीं पर होता है। आने वाले 1 तारीख को भी यहीं पर हमारा सभा होगा। और इस समय हम लोगों के लिए, जितने लोग बीमार हैं, हर एक लोगों के लिए, और हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर हम अपने बीमारी के जो लोग बीमार हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, या हम सब अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं।